Hi friends, this is Karn and welcome to Karn ISPCS Academy. फ्रेंड्स, आज से हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट और सिविल कोर्ट के लिए जो हिंदी सेगमेंट है उसको सेगमेंट वाइज स्टार्ट करेंगे। बाकी जल्द ही सेगमेंट वाइज के बाद आपको मिक्स सेट के रूप में आपको डेली मिलने लगेगा 50 या 100 क्वेश्चन का। साथ ही साथ जो निबंध पार्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो बिहार में अन्य एग्जाम में पूछा गया निबंध है उसको भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया गया और उसका वीडियो भी बना दिया गया, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा चैप्टर है? तो सामान्य हिंदी का जो पहला चैप्टर है, यानी हिंदी भाषा, सामान्य हिंदी भाषा या हिंदी भाषा के परिचय से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको इसमें कवर किया गया है। तो पहला क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है उसको भी साथ ही साथ हम लोग देखते चलेंगे। यानी फैक्ट क्या है, तो 14 सितंबर 1949 को, यानी 1949 को 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि संघ की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था और यही वजह है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की जो प्रथम हिंदी भाषा जो राष्ट्रभाषा है वो कब से स्वीकृति हुआ था? तो संविधान में इसको कब शामिल किया गया था? 14 सितंबर को की जाए तो 1965 से ही यह राष्ट्रभाषा है। कब से? 1965 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 343 यानी 343 में इसका उल्लेख किया गया हिंदी भाषा का। नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा एक्चुअली जो हिंदी साहित्य के जो प्रथम पाठ होता है, पार्ट 1 में, उसमें मेंस में पढ़ना रहता है। इसे ये छायावादी टाइप के कवि हैं और इनका एक कथन बहुत फेमस है कि मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। चूँकि अंग्रेजों से बचने के लिए ये यूज किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का किसका लिखा हुआ है, यानी किसने लिखा है? ये कौन फेमस है? तो ये फेमस कौन है? ऑप्शन ए, कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? तो किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा का। वैसे नामवर सिंह, जिनका हाल ही में निधन, कुछ साल पहले निधन हुआ, ये भी आलोचक ही एक तरह से थे। राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो किसका नाम था? ऑप्शन बी, तुलसीदास का। नेक्स्ट, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो जो जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1554 में। नेक्स्ट, आदिकाल के वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रकवि कहलाता है? तो कौन सा राष्ट्रकवि कहलाता है? तो ऑप्शन सी, मैथिलीशरण गुप्ता। नेक्स्ट, किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिलीशरण गुप्ता को। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था का स्थापना किए थे? यानी कौन संस्था का स्थापना किए थे? ऑप्शन डी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकारता। यही वजह है जब ये कहा जाता है कि साउथ इंडिया में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, तो उसका तात्पर्य होता है जो मानक हिंदी है उसका प्रचार प्रसार करना है। नेक्स्ट, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड 2007 का आयोजन का स्थल कहाँ है? ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। और अभी कहाँ हुआ है? तो फिजी में। अभी कहाँ हुआ है? फिजी में, हाल वाला, लेटेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले
थे। तो कौन थे? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, इसका फेमस नाम है निराला। कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास किस तरह की भाषा उपयोग करते थे? सदुक्री। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है? तो कितने कांड है? ऑप्शन बी 7 कांड। नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन सी। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो विश्व के परिवार के जो भाषा है कितने परिवार में? 12 में। ऑप्शन ए। हिंदी का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो किससे है? 8वीं अनुसूची से, यानी 8 वाला। और स्टार्टिंग में कितना संविधान भाषा था? 8, यानी मूल संविधान में कितने भाषा शामिल था? 14, और वर्तमान में 22। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का स्थान की बात की जाए तो ऑप्शन सी तीसरा है। पहला कौन है? चाइनीज, दूसरा इंग्लिश। नेक्स्ट, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन बी भारत और यूरोपियन परिवार की भाषा है। कौन सा है? यूरोपियन परिवार की है। नेक्स्ट, हिंदी का प्राचीनतम रूप है। तो हिंदी किस भाषा से विकसित हुआ है? ऋग्वेद से। किससे हुआ है? तो ऋग्वेद से। जो रूप मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का रचना कब हुई थी? तो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? तो ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रिक्तता को। किसे? रिक्तता को। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उर्दू को। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, यानी हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में। क्योंकि वहाँ पे जो था ऋग्वैदिक यानी वैदिक संस्कृत उस समय था। कौन सा था? तो वैदिक संस्कृत। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी किस तरह की भाषा है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितना है? अभी 22 है वर्तमान में, लेकिन स्टार्टिंग कितना था जब मूल संविधान में? तो 14। मूल संविधान में कितना था? 14। नेक्स्ट, देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन डी खड़ी। और खड़ी बोली के खड़ी नहीं बल्कि संस्कृत है। वैसे खड़ी बोली की जो खुसरो हैं बहुत बड़े मतलब जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो पाली प्राकृत से। एक्चुअली अपभ्रंश मतलब सबसे पहले पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद अपभ्रंश में भी कई था, उसके बाद फिर आता है हिंदी, फिर आता है आधुनिक हिंदी जो अभी चल रहा है मानक हिंदी, जो आपको पढ़ना होगा। अगर आप मेंस दीजिएगा तो उसमें सिविल के मेंस में ये पढ़ना है, पेपर 1 का पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी। ये अपने आप में अगर ये कह दिया जाए अभी जिस तरह से वर्तमान में विवाद का विषय है, तो ये कहा जाए फारसी का शब्द है, तो ये भी एक मतलब मॉब लिंचिंग का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 85 से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, रामचरितमानस की भाषा है। तो एक्चुअली में जो एक्चुअल रामचरितमानस है वो किस भाषा में था? तो मैथिली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 36, जयसी का पद्मावत किस भाषा का था? तो किस भाषा में था? ये अवधी में था। और जिसको लेके विवाद हुआ था पद्मावत, यानी जो फिल्म बना था पद्मावत, उसको लेके, तो वो जयसी का ही वह रचना था और ये महत्वपूर्ण रचना है। बघेली किसकी बोली है? तो बघेली किसकी बोली है? तो ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी का। विभाषा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को।
खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसके पुस्तक में मिलता है? तो किसके पहले पुस्तक मिलता है? तो प्रेम सागर के। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को लिया गया था? तो ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर इसको डिस्कस किया गया, यानी 14 सितंबर 1949। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, तो कब किया गया था? 1956। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया होता है कि आपसे आसान क्वेश्चन गलत ना हो। जिस एग्जाम में आपका आसान क्वेश्चन गलत हुआ गया, आपको अनुभव हुआ होगा कि ये रिजल्ट मेरा नहीं होने वाला है, इसलिए आसान जरूर है, बट आपको सरसरी निगाहों से एक बार देखते जाना है। बाकी जल्द ही एक मिक्स सेट भी आने वाला है जो डेली बेसिस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तुलसीकृत बिना पत्रिका की भाषा है, तो कौन सा भाषा है? ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है, कब स्थापना हुआ था? 1893। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 343। नेक्स्ट, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक सेकेंड, थे बीजी खेरे। जो कि इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि ऐसे तो 1948 में ही अलग अलग स्टेट ने अपने अपने गठन की बात कर दिया था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर राज्य सेंट्रल लेवल पे पहली बार बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठन हुआ था, और इसी के बाद से फिर हिंदी का जो बोली नहीं बल्कि उसका जो लेटर है यानी लिपि है उसको फाइनलाइज किया गया, और फिर इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर हिंदी को राजभाषा और इनका अलग अलग समिति का गठन हो गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए अभी लेटेस्ट आपको याद रखना है, लेटेस्ट जो हुआ वो फिजी में हुआ है, ये पुराना डेटा है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था? ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसने चूंकि ये हिंदी का समर्थक थे इसलिए इन्होंने सुझाया था पहली बार। हालांकि गांधी जी ने भी प्रस्ताव रखा था, उसके अलावा राजा राममोहन राय इस तरह से कुछ बातें नहीं कहा था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, भगत सिंह नहीं, जो साउथ इंडिया के कई लीडर है उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो काशी नगरी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में, ये सब प्रीवियस ईयर है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंड में? 4। कितने में? 4। आपको कौन 4 है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए। तो जो लिखी जाती है वो है नेपाली। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? इन टोटल कितने हैं? हिंदी हार्टलैंड में 9 राज्य हैं, तो कौन सा नहीं आता है? तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते हैं। तो कौन सा है? महाराष्ट्र में मराठी चलता है हिंदी, बिहार है, यूपी है, झारखंड है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। कह रहा है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? आपको कई बार बताया जा चुका है, फिजी में, और इसको मोस्ट VVI में क्या कर ले? शामिल कर ले। लास्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 आयोजित कहाँ किया गया था? एक्चुअली ये करेंट से रिलेटेड है। कहाँ था? सूरीनाम में था। फ्रेंड्स, ये डेली आज से स्टार्ट हुआ, आपको जल्दी मिक्स सेट भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा, और इंग्लिश का भी जो ग्रामर पोर्शन है, फ्रेजर है, सब मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।